नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल नियति ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोसो ग्रिड पद्धति से अपने अनुपस्थित अंकों को कहां से प्राप्त करें। कई लोगों के जीवन में आप लोग गौर किए होंगे, कोई व्यक्ति विवाहोपरांत खूब तरक्की की उन्नति करता है। कारण पति की कुंडली में जो अनुपस्थित अंक है पत्नी की कुंडली से वो प्राप्त कर लेता है, और पत्नी की कुंडली में जो अंक अनुपस्थित है पत्नी अपने पति की कुंडली से प्राप्त कर लेती है और दोनों तरक्की करते हैं। कई लोग विवाह के पश्चात भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, किंतु संतान प्राप्ति के बाद खूब तरक्की उन्नति करने लगते हैं। कारण माता पिता बच्चे की कुंडली से अनुपस्थित अंकों को प्राप्त कर रहे हैं। जब हम लोसो ग्रिड पद्धति से वर वधु की कुंडली का मिलान करते हैं तो एक चीज गौर करते हैं कि दोनों की कुंडली में एक दूसरे के अनुपस्थित अंकों की पूर्ति हो जाए, दोनों के अंक अलग अलग हों। मान लीजिए वर वधु की सेम डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है 18/5/1990। अब लोसो ग्रिड कुंडली बनाएंगे तो दोनों की कुंडली सेम बनेगी, बस कुआं नंबर में परिवर्तन होगा। अब दोनों की कुंडली मिलान करेंगे तो दोनों के अंक सेम हैं, एक दूसरे के अनुपस्थित अंकों की ये पूर्ति नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ नया नहीं दे रहे हैं। खुशहाल गृहस्थ जीवन के लिए आदान प्रदान अनिवार्य है। अनुपस्थित अंकों की पूर्ति हम कहां से कर सकते हैं। मान लीजिए लोसो की कुंडली में 2, 3, 4, 7 अनुपस्थित है, मिसिंग है, तो इन अंकों को आप पासवर्ड बना लीजिए, बार बार इन अंकों का प्रयोग कीजिए। या कभी नया सिम खरीदते हैं तो पिछली 5 अंकों में इन अंकों को शामिल कर लीजिए। अब एक एक करके 9 अंकों का उपाय बताते हैं। एक अंक यदि मिसिंग है, एक अंक सूर्य का है, यदि अनुपस्थित है एक अंक तो सूर्य देव को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करें। एक अंक यदि मिसिंग है तो भी उत्तर दिशा में वास्तु दोष प्रभावी होगा, और एक अंक एक से अधिक बार है तो भी ऐसी स्थिति में पीने का पानी उत्तर दिशा में रखें। बहते हुए जल का जो चित्र है वो उत्तर दिशा में लगा दें। एक दीवार घड़ी भी उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। अंक 2 चंद्रमा का अंक है। 2 अंक यदि मिसिंग हो तो उपाय महिलाओं का सम्मान करें, शिव जी का अभिषेक करें, स्फटिक माला धारण करें, पर्वत का चित्र नैऋत्य दिशा में लगाएं। ध्यान रखें कि उस चित्र में जल ना हो। 2 पक्षियों का जोड़ा या 2 फूलों का जोड़ा वाला चित्र भी नैऋत्य दिशा में लगा सकते हैं। अंक 3 बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। अंक 3 यदि मिसिंग हो तो उपाय करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुजनों से मार्गदर्शन लें, पूर्व दिशा में हरा बल्ब लगाएं, हरे वृक्षों का चित्र पूर्व दिशा में लगाएं, पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी वस्तुओं से साज सज्जा करें, सजाएं। तुलसी माला भी धारण कर सकते हैं। सभी उपाय करना अनिवार्य है ऐसा नहीं है, सुविधा अनुसार उपाय को आप कर सकते हैं, 1, 2 चुन करके भी कर सकते हैं। 4 अंक यदि
आपकी कुंडली में मिसिंग है। 4 अंक राहु ग्रह से संबंधित हैं और तत्व लकड़ी है। इसलिए इसके उपाय में लकड़ी से बनी की रिंग अपने पास आप रखें। मान लीजिए आप आग्नेय दिशा में बैठ करके वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो प्रयास कीजिए कि जिस चेयर कुर्सी पे आप बैठ के काम करते हैं वो लकड़ी से बनी हुई हो। आगे 5 अंक लेते हैं। 5 अंक बुध ग्रह से संबंधित है और इसका सीधा प्रभाव घर के ब्रह्म स्थल में है। तो 5 अंक के उपाय के लिए छत में स्फटिक से बनी झूमर लगाएं। स्फटिक के गेंद भी लटका सकते हैं या किसी भी रूप में स्फटिक आप धारण कर सकते हैं। अंक 6 शुक्र ग्रह से संबंधित है। लोसु की कुंडली में यदि 6 अंक अनुपस्थित हैं तो उपाय सुनहरे रंगों वाली घड़ी धारण करें। 6 राड वाली पवन झंकार वायव्य दिशा में लगाएं। अंक 7 केतु ग्रह से संबंधित है। अंक 7 यदि मिसिंग है, सिल्वर रंग वाली घड़ी आप धारण करें। पश्चिम दिशा में अष्टकोणीय पिरामिड आप स्थापित कर सकते हैं। 7 राड वाली पवन झनकार पश्चिम दिशा में लगाओ। अंक 8 शनि ग्रह से संबंधित है। अंक 8 यदि अनुपस्थित है तो इसके लिए ईशान कोण को आप साफ सुथरा रखें। हो सके तो ईशान कोण में पूजन कक्ष बनाएं। अंक 9 मंगल ग्रह से संबंधित है और दिशा दक्षिण है। इसके उपाय के लिए दक्षिण दिशा में लाल रंग वाली बल्ब लगाएं। पिरामिड भी रख सकते हैं। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार।